स्तुति करेंगे, ठीक है सर। ओ ओ ओ ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननायकेभ्यः। ॐ मेरा नमस्ते प्रभु। और सब कुशल मंगल। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये अच्छी बात है। कैसे हो गए? डॉक्टर लोग अधिकांश बीमार क्यों रहते हैं? जितने भी डॉक्टर होते हैं अधिकांश बीमार क्यों रहते हैं? हम्म, आप सबको मेरी वाणी आ रही होगी। हरि ओम जी। वैसे कल का हमारा विषय क्या था? कल का कुछ विषय था पेंडिंग, आई थिंक। हाँ कल का, हाँ पहले अर्चना शादी से आज प्रश्न करते हैं। हाँ अर्चना शादी, आपके प्रश्न क्या है? देखो जब भी किसी का प्रश्न होगा ना तो वो क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि ओम। हाँ नहीं, हाँ हैंडशेक तो ऑनलाइन हो सकता है। मान लिया मेरी दृष्टि इधर है और मैं बहुत देर तक नहीं देखा तो आप ओम बोल सकते हो, है ना? है ना, ओम। ठीक है, इससे हमने ये फॉर्मेट बना दिया, ओम बोलना है। हाँ, तो अर्चना दी आपके कोई प्रश्न थे कल, क्या बताएं? क्या बात है। तो ऐसा कैसा प्रश्न भूल ही गए? किस कारण से नींद नींद नहीं आई? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जब देखो भक्तों के लिए क्या है, नींद ना आना भी है क्या है, वो वरदान है। जल की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं। देखो इसके बाद सामान्य जनमानस को नींद नहीं आती तो गोलियां खाते हैं, लेकिन साधु संतों को अगर नींद नहीं आती है ना तो क्या करें, तुरंत ही अपनी भगवान को ध्यान आरंभ कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, तुम देखो 2-3 घंटे तुम ऐसा करोगे ना तो 2-3 घंटे में, मेरे विचार से 3 घंटे के अंतराल में स्वतः ही नींद आ जाएगी, गिलास से गिलास। तो स्वतः ही नींद आने आरंभ, तो नींद ना भी आए तब भी कोई समस्या नहीं है। है ना, नींद ना भी आए तब उसका उसका सदुपयोग करना है। क्या करना है, शास्त्र लेकर। मैं, मेरी नींद कम है ये तो अच्छी बात है ना? तो उसके उससे अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलो हाँ, तो फिर अपना प्रश्न कर दीजिएगा। क्या था शिवांशा, तुम्हारा क्या था प्रश्न? मेरा प्रश्न भी यही था कि ये तो कीड़ा कीड़ा मकड़ी वकड़ी कुछ है इस पर, देखो क्लास चेंज कर दो। देखिए यार, देखिए आके तो फिर देखते हैं हमारे, देखिए ना, देखिए एक कॉपी और भाग रहा है कीड़ा, मकड़ी है। मैं प्रश्न लिखता हूँ हम्म, कि जी महाभारत में पांडव की प्रजा है, वो व्यक्ति तुम्हारे कैसे हो? हमने कहा कि जो भी है, सुनो इसके सिद्धांत को बड़े विस्तार से समझना, ठीक है? ये टॉपिक मत लीजिए इसमें। तो फिर हाँ, इसको फिर तुमने अध्ययन किया था इसका? तो नहीं, इसको फिर अलग से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तुम्हारा कुछ है इसमें? फिर मैं तुम्हें एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ इसमें संक्षेप में बताइए, कल इतना लंबा बताया तो भी समझ में आया, तो इसका नहीं, पता है क्या समझ में आएगा तब अगर तुमने होमवर्क किया। मैंने जाते जाते ये कहा था, होमवर्क
हाँ ये कहा था ना, हमने अभी पूछा था, क्या था तुमने इनसे कुछ? मैंने इन सब हिसाब से कहा तो मैं क्या सब बता रहा हूँ मुझे। तो फिर साहब जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपसे बोला, आपने कहा अभी नहीं बताना। हाँ तो मैंने, तो कोई बात नहीं, ठीक जब है ना। जब तक होमवर्क नहीं होगा ना, तब तक कोई कार्य नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी कार्य के लिए होमवर्क अत्यंत अनिवार्य है। यानी जो जो ज्ञान बताया ना, उसको आप देखो समझो, जैसे हमारे परंपरा वाले हम सूत्र बताते हैं ना, बाकी मैंने बहुत विचार किया था कि विचार करने से ही ज्ञान में आ सकता है। भगवान ने, पर बात फिर आके कहीं भी अटक गई। जब मैंने विचार किया था, ऐसी बात नहीं है, आप कहते हैं ना चिंतन मंथन करना चाहिए, तो चिंतन मंथन करा था। तो बात यहाँ पे आगे वो हो जाती है कि गुरु जी कहते हैं कि उसी पुस्तक में लिखा हो कि ये महाभारत परम प्रमाणित है, और भगवान ने उनको चुना, तो भगवान ने कम से कम उनके नाम या पता या कुछ तो डाला होगा पुस्तक और में। चलो इस पर बात करते हैं, सुनने पर ऐसे होमवर्क करना, ठीक है? अच्छा अन्य कोई प्रश्न? मैंने कोई पूछा तो संतान वाला संतान तो नहीं सकते, कैसे? जैसे वो बेल से उत्पन्न होते हैं तो ये वो तो मैं बता दिया, वो सब शक्तियाँ, वो सब उसका वो कोई विषय नहीं है। ठीक है। वो तो अभी भी हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हो तो रही है। मैं जो मतलब तुम इधर बैठो तो उसमें अच्छा, मैं ऐसा तुम्हें, ऐसा मैं ऐसे झुकना पड़ रहा है, मोड़ना पड़ रहा है, वहाँ बैठो उसे, सबसे अच्छा। हाँ द्वार। हम्म। मैं ये पूछ रहा था, जैसे भी मैंने आज जो किताब पढ़ी थी तो उसमें हमारा संविधान पूछ सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, वो विधान की एक अलग प्रक्रिया है इसमें जो, तो ठीक है फिर मैं अभी गीता लेकर के बैठती हूँ, जो हमारा चला याद है गीता का हम कर कुछ कर रहे थे। हाँ अर्चना सर, यहाँ तुम्हारी कोई शंका है बताएं, हैंड रेज किया हुआ आपने। हाँ बताएं। इसके लिए मैंने आज ज्ञान किया है शिवानी साध्वी के लिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए कि इनका प्रश्न है कि मैं शिव के करीब नहीं बोलते, निकट बोलते हैं, है ना? करीब शब्द नहीं बोलते, निकट से, है ना? तो हम उनके निकट कैसे जा सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखो, निकट जाने के लिए केवल एक ही कार्य करना है, अधिक बहुत बड़ा काम नहीं करना। मैंने अभी मॉर्निंग में शिवानी साध्वी की कक्षा ली थी, और उसमें बताया था, वही मैं 12वें अध्याय जो है, मैं इसका उत्तर उस 12वें अध्याय में आएगा, ठीक है, मैं उसको आरंभ करता हूँ, ठीक है? उसी के अंतर्गत इन इन सब पहलुओं का उत्तर मिल जाएगा, है ना? तो मैं इसको शेयरिंग करता हूँ, और आप इसको देखेंगे, जिनके पास नहीं हो भगवदगीता लेके बैठ जाएंगे वो, ठीक है? नहीं पुस्तक लेके बैठेंगे तो है, तो अवेलेबल निकाल लो ना, नहीं है तो अंदर से निकाल लो, वहाँ से निकाल लो, ठीक है? मैं तो शेयर इसमें कर ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरी लिए अच्छा है। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? बहुत ध्यान से ना इसको पढ़ना है, ये 12वां अध्याय है, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बारहवें अध्याय में कौन सा श्लोक? 20। देखता हूँ मैं, 20 का तो जाएगा। 14 तक पढ़ा दिए। इसको देख दो। हम्म, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, याद है किसी को? 14 हो गया तो 15। 14 पूरा नहीं हुआ था। भगवदगीता की 12वें अध्याय का 13वें अध्याय। अहंकार से रहित तक हम आए थे, कहाँ तक आए थे? अहंकार से रहित तक हम आए थे, ठीक है? तो सुख दुखों की प्राप्ति में सम। तो बोली नहीं ना आपने। शुद्ध विशेष ध्यान रखना है। आपका हाथ धुले हुए हैं?
याद धोके बैठ अच्छे से, इसलिए झूठ इसलिए मना करवाता हूँ। तुम नोट्स भी बनाओगे तो वो भी अशुद्धि बने। अध्ययन कैसे करना चाहिए पता है क्या? शुद्ध होकर के। तो यहाँ पर क्या लिखा, सुख दुखों की प्राप्ति में सम। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि सुख मिले या दुख मिले हैं, उनकी प्राप्ति में हमें सम रहना है। तो ऐसा नहीं कि सुख मिले तो हम बहुत आनंदित हो गए और हमने जिस समय सुख मिला और भक्त ने ये कहना आरंभ कर दिया कि आज मैं बहुत सुखी हूँ, तो इसमें एक भाव छिपा हुआ है, जानते हो क्या? कि मैं कल सुखी नहीं था, है ना? तो भक्त ये कह ही नहीं सकता कि मैं आज सुखी हूँ। भगवान के दर्शन करके मुझे बड़ा आनंद आया। हम ऐसा कहते हैं ना, भगवान के दर्शन करके हमें बड़ा आनंद आया। तो सच बताओ मुझे, यदि भगवान के दर्शन करके मुझे आनंद आया तो फिर हम दर्शन करना छोड़ क्यों देते हैं? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आप भगवान के दर्शन भी नित्य निरंतर नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भौतिक बुद्धि है, अभी हमारे संसार में है, तो हम ना चाहते हुए भी तीन गुणों से घिरे हुए हैं। हमारे अंदर एक दोष होता है क्या? ऊबने का। ऊब जाते हैं, है ना? जो भी भगवान की मूर्ति आपको प्रिय लगती है, अब उसको निहारो। कितने घंटे निहारोगे? कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने मास? उब जाओगे आप, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? हमारा जो मन है वो क्या कहता है कि इसलिए सेवाओं को परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या, सुख की प्राप्ति में समान कहा गया है। सुख हो रहा है उसमें समान, दुख है अब उसे दुख करते हैं। दुख में तो खैर हम समान कैसे हो पाएंगे? आपका कोई हाथ काट रहा है तो क्या होगा? पीड़ा तो होगी, लेकिन उसमें भी समान भाव होना। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके कोई जो कंफर्ट जोन है, उसी कंफर्ट जोन को विध्वंस कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आपके कंफर्ट जोन को क्या किया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पोस्चर में तो उस डिस्ट्रॉय करने के बाद में क्या होगा? जैसे ही कंफर्ट जोन को तोड़ा, हर जगह हम कंफर्ट जोन, आध्यात्मिक और एक भक्त में क्या अंतर? भक्त क्या होगा, कहीं पर भी कंफर्ट जोन नहीं बनाता। वो अपना निरासक्त भाव से, अर्थात निर्मोही होकर के अपना जीवन जीता है। उसका कंफर्ट जोन केवल एक ही है, करिश्य, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वही का कंफर्ट, जो भी आदेश मिलेगा आदेश का पालन किया जाएगा, फिर चाहे वो आदेश कुछ भी क्यों ना हो, है ना? कुछ भी क्यों ना हो, अर्थात कुछ भी क्यों ना हो। जैसे आपने मोर ध्वज की कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण, मोर अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। तो अच्छा, भगवान हर एक का अहंकार तोड़ते हैं, ये अहंकार हमें भी जाने अनजाने आ जाता है। तो बोले हाँ ये बात सत्य है, लेकिन चलो हम आपको मिलकर लेकर के जाते हैं एक स्थान पर। तो वहाँ पर एक कुटी में गए, एक दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी और एक पुत्र। तो भगवान कृष्ण तो एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, और ये अर्जुन क्या बन गए? शेर बन गए, शेर बना दिया गया। तो भगवान कृष्ण बोलते भिक्षाम देही, तो ब्राह्मण देवता आए, बोले हाँ प्रभु क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं हूँ और ये मेरा शेर है। ऐसे कुछ कथा है कि वो शेर बने कि, या उन्होंने एक शेर अपनी शक्ति से उत्पन्न कर लिया, जो भी था, मैं कथा में इतना नहीं जा रहा। तो वहाँ पर क्या है कि उन्होंने बोले कि तो क्या करना? बोले बस हम भिक्षा है, हम तो प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोले हाँ तो प्रभु आप बैठे। बोले मैं तो खाऊंगा, मेरा शेर भी खाएगा। हम्म, तो मैं तो खाऊंगा, मेरा शेर भी खाएगा। बोले शेर क्या खाएगा? बोले अब शेर क्या खाएगा? तो आप तो भक्त हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप जानते हैं मांस खाता है। तो बोले प्रभु हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। बोले अब तो इसे, मैं इसके बिना तो खाऊंगा भी नहीं। तो बोले तब मैं क्या करूँ? तो बोले मैं अपना मांस दे दो। बोले नहीं, ये वृद्धों का मांस ही नहीं खाता है। बोले आपका पुत्र है ना, ये क्या ऐसा खिलवाड़ा मत करो। तो बोले कि ये आपका पुत्र है ना, जो युवा है, और ये युवाओं का ही मांस खाता है।
तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको वहाँ से उसको बुलाया, जो भी नाम था, मान लेते कि नारायण। अरे नारायण आओ पुत्र। लेकिन हाँ, लेकिन एक नियम है यहाँ पर कि ये मांस उसी का खाता है कि जब इसे उसके माता पिता काटें, यानी आपको ये काटना पड़ेगा। बोले मुझे काटना पड़ेगा, बोले मैं तो काट दूंगा, लेकिन उनकी माता है, तो माता पतिव्रता थी, बोले पति काटेंगे तो मैं भी काटूंगा। बोले प्रभु हो जाएगा। बोले नहीं, एक नियम और भी है। बोले क्या? जिस समय तुम इसे काटोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आना आंसू नहीं आना चाहिए। अब एक बार इस दृश्य को, इसका एक कल्पना करके देखो क्या हो रहा होगा। तो बोले हम जो भक्ति करें ना, वो एक अभी जो वर्तमान की हमारी भक्ति है वो क्या है, एक परिहास है, हास्य उपहास है ना। हम अपने आप को भक्त कहें तो ये अपमान है, भक्त है। तो वास्तव में हमें क्या करना है, दास। मेरे नाम के आगे क्या लगा जानते हो? दास। भक्त का स्तर बहुत महान होता है। क्या होता है भक्त का स्तर? बहुत महान। तो बोले ठीक है प्रभु ऐसा करेंगे। तो आरा लाए वो और उसको बिठाया, और वहीं सबके सामने ही उस पुत्र को सर से काटना चालू किया, अंग अंग उसका काट दिया। पुत्र था, कोई तपस्वी थे वो, तो योगिक बल था, तो जो चीत पुकार होती है, चिल्लाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कट गया, शेर को खिला दिया, शेर ने खा भी लिया। बोले अब मुझे तुम भोजन दो। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे क्या दो? चाहिए। भोजन दो। तो बोले लोग, बोले अपनी थाली लगाओ, आप भी खाओ। अब तुम सोचो कि वहाँ पर रक्त पड़ा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं, किसकी? उनके पुत्र की। पुत्र की, है ना। और शेर अपना जीभ से अपना वो चाट रहा है, अपना मुख, तो उसे तड़पती हुई शेर की। अब क्या होता है वहां पर? बोले कि ठीक है, तो नारायण के लिए भी थाली लगाओ। बोले प्रभु क्या बात कर रहे हो? वो तो चला गया। बोले कहाँ गए? अब थाली तो लगाओ, भोजन लगाओ, हम सब साथ में खाएंगे भोजन। तो लगा दी, और वहाँ पे आचमन आदि किया, सब चीज़ें। तो भगवान ने पुकारा, बेटा नारायण आओ भोजन करो। अब नारायण देवता बाहर से आते हैं। नारायण के पुत्र का नाम। मान लिया कि नारायण, तो जो शास्त्र में लिखा जो कि पुत्र इधर आओ। तो वो बाहर से अपना युवा अवस्था, वही पुत्र आ गया वापिस। फिर उन्होंने अपना पूरा विराट रूप, अपना अपना परिचय कहा कि मैं भगवान कृष्ण हूँ, और ये अर्जुन है। बोले अर्जुन अब बताओ तुम, एक अभिमन्यु तो का ध्यान जब हुआ है ना, तो तिल मिलाए, और भी जो वध हुआ तो तुम तिल मिलाए। यहाँ पर तो इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को, युवा पुत्र को काट के खिला डाला, और एक आंसू तक बनाया। तो यहाँ पर क्या बताया, सुख दुखों की प्राप्ति में सम। ये चीजें ना, ये ग्रहण करने योग्य है, केवल प्रवचन के योग्य नहीं सब चीजें। ये 12वां अध्याय पता है क्या है? ये 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 प्रिय है जो भगवान की है, तो प्रिय, तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए इस प्रकार का। अन्य को वर्ष लगते हैं इनको समझने के लिए, जैसे भी अर्चना साहब जी ने कहा ना बहुत अच्छा, कि मैं भगवान के निकट कैसा हूँ, शिव के निकट कैसा हूँ। तो भगवत गीता क्या है ना। भगवत, कुछ लोग व्यक्ति समझते हैं भगवत गीता कृष्ण का शास्त्र है, ऐसे ना शास्त्र बांटा गया, ऐसा नहीं बांटा गया, ऐसा नहीं है। ऐसे तो गुरु गीता है, गुरु जी की, गुरु से संबंध जितनी कथाएं हैं सब भगवान शिव की हैं। तो क्या फिर तो कृष्ण भक्तों को तो गुरु को सम्मान कुछ करना नहीं चाहिए, है ना। इसका अर्थ तो ये माना जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये सब भगवत गीता क्या है, एक संक्षिप्त मैनुअल है, ब्रीफ समरी है ना। ये हेडिंग्स में मालूम पड़ जाता है, अच्छा ये। तो ये हर एक मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है भगवत गीता, हर एक के लिए। अच्छा भगवत गीता के बाद जो, इसके बाद जो दूसरा है, क्या बोले, क्या बोले, तो ये याद है। तो भगवत गीता क्या है? ये आपकी हैंड बुक है। हाँ ये याद है। भगवत गीता क्या है? ये हैंड बुक क्यों है जानते हो? इसको आप अपने सानिध्य में रखेंगे, पढ़ेंगे, परम प्रमाणिक भगवत गीता, सामान्य भगवत गीता नहीं, परम प्रमाणिक भगवत गीता।
जो भी लिखी जा रही है इसको, जिसमें अभी बताए दुख सुखों की प्राप्ति में सम, तो यहाँ पे मोर ध्वज और भी बहुत सारी कथाएं, कुंती माता को देखो, है ना, इनको कुंती माता को आप देख सकते हैं। नारद मुनि। हाँ, ठीक है। अब आगे सम, क्षमावान है, क्या है, दुख सुख क्षमी, हम क्षमावान है क्या? यदि आज ही मान लेते हैं कि अमित साधु हैं, या मेरे, हम यहाँ की बात करते हैं, अन्य अन्य उदाहरण नहीं देंगे हम। मान लो कि मेरे गुरु भ्राता है या गुरु भगनी है मेरी, ठीक है, और हमारे किसी कारण से हो सकता है कि हमारे विचार नहीं मेल खा रहे, लेकिन क्या हम उनको क्षमा कर पाते हैं हृदय से, है ना? क्षमा करने के बाद भी हमारा भाव कैसा रहता है, कुंठित रहता है। क्या रहता है? देखो इसमें लिखा है सम दुख सुख क्षमी, क्षमा नहीं क्षमी लिखा है ना, तो यानी कि क्या है, अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला। किसी ने आपके प्रति अपराध कर दिया, अपमान कर दिया, किसी ने आपकी कोई वस्तु तोड़ दी, है ना, यदि आप शरणागत के स्तर पर आ रहे हैं, तो शरणागति का एक लक्षण क्या होना चाहिए कि उसे क्षमा करो, उसके प्रति कलह क्लेश नहीं कर देनी। किसी ने, भले ही वो आपको कितना ही महत्वपूर्ण सामान वस्तु क्या ना हो, क्योंकि यदि आप शरणागत हो तो यदि उसने तोड़ी है तो वो आपके इष्ट की लीला है, आपके इष्ट ने तोड़वाया है, उसकी बुद्धि फेर दी है। अपने इष्ट पर हमें ये विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा की, हाँ जो भी घटित हो रहा है, शरणागत का भाव क्या होता है, शरणागत ये तो सोचेगा ना कि जो भी यहाँ पर घटित हो रहा है वो मेरे इष्ट की कृपा से हो रहा है। अमित साधु ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मैं सतर्क तो रहूंगा, लेकिन उनके प्रति कुभाव नहीं दिखाऊंगा, मेरे हृदय में कोई भाव नहीं आएगा कि अमित साधु ने ऐसा क्यों किया। कभी भी नहीं आना चाहिए। मैं मोबाइल की बात करूँ, आज के टाइम में मोबाइल बहुत बड़ा एक यंत्र है ना, जो मनुष्य इसके पीछे पागल है। और मान लेते किसी का महंगे महंगे फ़ोन भी होता है, आईफोन जैसे कि चलता है आजकल, और टूट गया, और बस सतर्क होना है, सावधान होना है, समझाना है, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें साधु। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुंठा पाल लूँ, फिर मैंने चर्चा अन्य किसी किसी से करूँ, या फिर इस चर्चा को अपने अन्य फिर नहीं, ऐसा नहीं, कुंठा भी नहीं पालनी। और ये भी कहना कि चलो चिंता मत करो, लेकिन आगे से ध्यान होता रहता है, जो चीज़ आई वो जाएगी, ये भाव, उसको अभय देना है, क्योंकि उसको अभय ना लगे अरे ये टूट गया, गुरुजी क्या बोलेंगे। मैं समझता हूँ आप जितने भी यहाँ पर हो कि आपकी, आपके माध्यम से कोई हानि होती है, कम से कम आपको इतना भय तो नहीं रहता कि गुरुजी हमें डांटेंगे इससे संबंध के लिए। हाँ, सावधानी के लिए बोलेंगे केवल। और उसमें हम क्या बोलते हैं, पहले आपकी सावधानी होनी चाहिए, पहले सावधानी किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, वस्तुओं का इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला, आगे देखें योगी, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, अरे अद्भुत, सब बोलेंगे संतुष्ट है निरंतर, संतुष्ट है निरंतर। हाँ, सततम संतुष्ट, हाँ, क्या बता रहे हैं, संतुष्ट। भगवान के विधान में हमें संतुष्टि क्यों नहीं है? काले का संतुष्ट हो गए। भगवान के विधान में हमें क्या होनी चाहिए, संतुष्टि, क्या होनी चाहिए। संतुष्ट। और संस्कृत में और हिंदी में दोनों में संतुष्ट लिखा हुआ, संतुष्ट और संतुष्ट। क्या हम वर्तमान में संतुष्ट हैं, शरणागत हैं तो संतुष्ट हैं, भौतिकवादी हैं यस तो संतुष्ट नहीं है। दोबारा सुनेंगे, शरणागत हैं तो संतुष्ट है, सांसारिक हैं तो संतुष्ट नहीं है। नहीं है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति की कामनाएं तो रहेंगी ना, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, क्यों करना है, क्यों पाना है, क्यों सीखना है, सीखना ही क्यों है, करना ही क्यों है, पाना ही क्यों है, सीखना ही क्यों है मतलब, अर्थात उसमें आपका मत नहीं, आपका आपका मन नहीं होना चाहिए सीखना है, उसमें होना चाहिए वचनम तव करिष्य वचनम तव, आपको तो अपने वरिष्ठ की बातों को समझना है, आप तो केवल आज्ञा का पालन पर विश्वास करो, किस पर, ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। एक व्यक्ति बंदूक लेकर के किसी की हत्या कर देता है और देश के शत्रु को मार देता है, तो ध्यान देना, भले ही वो मार दे, लेकिन वो अनाधिकृत व्यक्ति जिसको मारेगा तो उस पर भी केस लग जाएगा, हाँ है ना, बोलो, है ना, क्योंकि वो अनाधिकृत है। और यदि वही कार्य कोई पुलिस ऑफिसर या आर्मी कर दे तो उसको पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या, ऐसे क्यों? हाँ, पता लग अर्चना जाता साहब जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपका हैंड रेज है, उसको हटा,
हाँ बोलिएगा। नहीं नहीं, अंत सुनो। ये जो ज्ञान है ये, इस ज्ञान को आप किसी को सुनाना नहीं है। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान उनके लिए जो शरणागत की पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति हैं। ये ज्ञान है जैसा अभी आपने कहा ना कि यदि हम ये बात किसी को कहेंगे कि ये ज्ञान अंत है, ज्ञान है केवल अंत, ये केवल आपके लिए है। और हाँ। हम्म। जो उनको क्या बोलना है, जैसे कोई ऐसा होता है निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें दान का जो नियम बताया गया ना, जिसमें जो दान का जो नियम बताया गया है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, तो उसमें इस साउंड आ रही है, इसकी आ रही है क्या? म्यूट कर दो। देखो देखो। तो यहाँ जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में आना चाहते हैं उनको क्या बोलना है कि आप जो भी करें आरंभिक स्थिति में, आप किसी के पास गए तो उनको ये नहीं बोलना कि ये घर में, बोले आप ये करो, हम चाहते हैं कि आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाओ, बड़े बड़े व्यापार करो, अरबों खरबों के, आप करोड़पति हैं तो आप खरबों में आ जाओ, है ना, ये हम चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके साथ साथ क्या है, मात्र मंत्र जाप करें। क्या करें? अच्छे प्रभु इतना तो कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते मंत्र जाप कर सकते हैं ना, है ना। वो तिलक लगाएंगे भी, उनमें भी क्या होगा, वो आनाकानी करेंगे। तो मंत्र जाप संध्या, ऐसे उपाय बताओ, मंत्र जाप कर सकते हो, बोले हम तो मंत्र जाप कीजिएगा। थोड़ा और उनके उनका पुण्य बढ़ा हुआ है तो बोले आप संध्या कर सकते हो प्रातःकाल सायंकाल की, तो बोले हाँ संध्या कर, दो काम तो कंपल्सरी करवाने हैं। मंत्र जाप क्यों? बस्ताम प्रीति पूर्वकम, ददा में बुद्धि तो तभी आएगी ना। संध्या काल क्यों? तो ताई संध्या काल करेंगे तो प्राण निकल भी गए तो परम गति तो हो ही जाएगी, भले ही कर्म जैसे भी हो, है ना। अच्छा दूसरा क्या है, यदि और भी उनका पुण्य विकसित है उनको तिलक के लिए बोल दो, शाश्वत विधि से। वो बिंदी पिंदी लगाना, ये सब नाक वाक तक लगाना, ये सब शाश्वत विधि से, है ना। तो ऐसा, ये जो ज्ञान है इससे तो खैर ये आप ही के लिए, ये इस ज्ञान को बाहर बताओगे ना तो उनकी बुद्धि से परे की बात है, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए स्तर चाहिए, पुण्यों का स्तर। और पुण्य भी नहीं है तो अपनी कृपा तो अपने ऊपर हो कम से कम, है ना। लेकिन जिनकी इच्छाएं भौतिकवादी हैं तो वो कैसे भला आध्यात्म में आ सकते हैं? ठीक है साथ भी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्षमा संतुष्ट। तो संतुष्ट का अर्थ क्या होता है? जैसे भी आपने कहा स्वामी साधु का प्रश्न था कि यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम कार्य करेंगे, तू न कुछ सीखना है न सिखाना है, न पढ़ना है न पढ़ाना, न करना है न कराना, कुछ भी नहीं करना, तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, भगवान की भक्ति। बोले उसमें क्या करना है? उसमें ये करना है कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं धरती पर, एजेंट हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा, तो क्या करेंगे? उनको आपको शास्त्र से मैच करना है ना। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मेरी इच्छा है ज्ञान करने की, नहीं, भगवान ने कहा है। क्या कहा है? भगवान ने कहा मेरी इच्छा धोती पहनने की नहीं है, भगवान ने कहा से ले पहनना, है ना। मेरी इच्छा ये मुंडन या चूटिया बढ़ाने की नहीं, भगवान ने कहा तो मैंने कर लिया। अब यदि आपसे कोई कह सकता है कि भगवान तो बहुत कुछ कहते हैं, तो सीधा बोलें कि आप बहुत कुछ कर लीजिएगा, हमसे जितना हो पाता हम उतना कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा ना, संसार में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे मैंने कहा ये बहुत अंत ज्ञान है, डीप लेवल का ज्ञान है ना। ये रहस्यमय ज्ञान है, इसको सामान्य व्यक्ति, वो जो सामान्य भक्त है वो नहीं समझ पा सकते। आपके तो हजारों जन्म पुण्य उदय हो चुका है, लेकिन उसको क्या है, परिशोधन करना बाकी, वो गुरु का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है ये? परिशोधन। परिशोधन को क्या बोलते हैं? रिफाइनरी मिल लगते हैं, रिफाइनरी जिसमें तेल रिफाइन होता है ना। तो शोधन होता है, एक होता है परिशोधन, एक तो होता है शोधन, एक होता है परिशोधन, यानी कि शोधन को भी, शुद्ध को भी विशुद्ध कर देना। तो गुरु का कार्य क्या है? फिल्टर लगा करके आपको पॉलिशिंग करके, है ना, भगवान के बिल्कुल योग्य तैयार कर देना कि प्रभु अब आपकी सेवा में बिल्कुल योग्य है ना। फिर जो कुछ कमियां रह जाती हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपनी कृपा से हटा देते हैं। जैसे मैंने बताया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चिंता भय क्लेश, सब क्या होते हैं, ये भगवान अपनी कृपा से हटाते हैं, इन्हें कोई मनुष्य हटा नहीं पाएगा। बारम्बार इसको बुद्धि में रख लेना। लेकिन भाव तो हो कम से कम हमारा, कि है
उसके जैसे में तुम संयमित जीवन जियोगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकलने आरंभ हो जाएंगे। कैसे कि क्रोध है, फिर भी आप क्रोध को संयमित पी रहे हैं। तो अच्छा तो पी रही हैं तो क्रोध आंसू भी निकलते तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने लगती है। वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना क्रोध की, वो पॉजिटिविटी में बदलने लगती है। आप करके देखो, है ना। लोभ है, लोग कैसे मान लेते हैं कि जैसे आपको उस मोबाइल का लोभ है, आपको उस माला का लोभ है, जो भी आपकी प्रिय वस्तु है उसको त्यागना सीख जाओ, है ना। मैं ऋषिकेश गया था, एक लोटा लाया था, सूर्य देवता को जल चढ़ाता था पहले, तो मैं लाया लोटा, सीधे बैठ गया। ये भी तो, यही तो है त्यागना, क्या ये तो है ना। तपस्या क्या होती है, तपस्या में हम, भगवान तपस्या से क्यों प्रसन्न है, ये तपस्या है तो मैं सीधे बैठो, ये तपस्या है। पीड़ा देख करके आंसू अपने आप निकल जाए, तुम करे देखो, पीड़ा हो रही फिर तुम सीधे बैठो, हाँ नहीं सीधे बैठा कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, बात बता रहा हूँ, है ना। तो लोटा लाए बड़े चाव से कि मैं भगवान सूर्य को जल चढ़ाऊंगा। ये 15/9 की या 8 की बात है, दिल्ली में। तो मेरी भगिनी थी, तो उन्होंने बोला कि भ्राताश्री ये लोटा हमें दे दीजिएगा। अब मैं तो एक तो वहाँ पर रह रहा हूँ, तो मैं साधु ऐसे मैं मना कर पाऊंगा क्या, यही हुआ कि है ना। साइंस मन में मार के, मन मार के मैंने दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं एक स्टैंड लाया शास्त्र पढ़ने के लिए, बहुत चाव से कि इसे मैं जीवन में साथ रखूंगा, मैं ऐसे सोचता हूँ अपनी चीज़ों को। सही बात। सुनो ना, आपसे भी सुन रहे हो मेरी बात को ना। हाँ, तो मैं स्टैंड लाया लकड़ी का, तो बड़े चाव से बहुत मजबूत वाला लाया, ऋषिकेश से गया, हरिद्वार गए थे संभव था, तो वहाँ से मैं लाए। तो मैंने कहा इसको मैं शास्त्र पढ़ूंगा, इस पर और मैं पढ़ता भी, तो ये जो है ना, ये साधक संजीवनी जो भगवदगीता है, इसी को पढ़ता था मंदिर में जाके, जिसको पढ़ पढ़ के रोता था, ये वही था। तो फिर पता नहीं इसको किसी ने मांग लिया, वो भी दे दिया, दो तो हो गए। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मान अब मुझे कुछ ऐसी किसी चीज़ से आसक्ति रखनी नहीं। तो उसके बाद फिर जो ही मांगता हमें ठीक है। माला तक थी ना मेरी, माला जप माला, वो तक किसी ने ऑन द स्पॉट मांगी कि अरे प्रभु जी मेरे पास तो माला नहीं है। अब बताओ, तुम देखना किसी भक्त से माला मांग के देखना, जो जिनका यहाँ तक जो नहीं होंगे ना, मेरी माला में नहीं देंगे, है ना। क्यों, बोले सब पुण्य होता है इसमें, ये होता है, अरे ये सब छोड़ो ना। यदि किसी का भला होता है तो तुम अपनी माला, अपने वस्त्र, जो भी तुम दे सकते हो दे दो, है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, संतुष्ट का अर्थ क्या होता है, कि हमारे किसी भी प्रिय पदार्थ, कोई हमारे प्रिय ही नहीं है। कैसे आपने कह दिया कि कटोरा मेरा है, कैसे 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 आपने कह दिया थाली मेरी है, कैसे आपने कह दिया सूट मेरा है, कैसे कह दिया आपने लहंगा मेरा है, कैसे कह दिया कि आपने ये वस्तु मेरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई मतलब आ गया है और आपकी वस्तु को लेकर चला जाए, ऐसा नहीं कह रहे, व्यवस्था बनाने के लिए करना है, गुरु आज्ञा में करना है। क्या करना है, गुरु हाँ, कि आपको आज्ञा मिले ना गुरु की। हम्म। ऐसे तो तुम्हारा कोई रास्ते में जा रहे हैं, आप मोबाइल लेके चले जाए, से एक बार मांगा कैसे। था, रास्ते में वो माला मांग रही थी एक साथ, जो हम दोनों खड़े थे, वो तो ऐसे तो एंडी प्रेस वाले। हाँ, वो समझ गया, वो तो मेंटल डिस्टर्ब थी वो, है ना। ऐसे नहीं, अगर पागल व्यक्ति मांगते हैं तो उनको थोड़ी ना ऐसे पैम्पलेट मुझसे मांग रहे थे, कल हम रामपुर में गए थे ना, तो एक भिखारन थी, वो मुझे भी दे दो, सर लग रहा है पता नहीं क्या दे रहे हैं, मैंने दिया ही नहीं, वो 50 पैसे का, मैंने तब भी नहीं दिया, है ना। वो नहीं, मैं थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना है ना आपको, अभी आदेश मिला हुआ है बुद्धि का प्रयोग करना है। लेकिन सामान्यतः आप देखो ना कि हमारे मन में क्या होता है, किसी ने हमारी प्रिय चीज ले रही है, बस हमारे संतुष्ट या संतुष्ट हो जाएगी। मैंने इनका पेन, ये पेन भी मैंने ले लिया ना, और इन पेन देख लिया, ये पेन मेरा है, ये बोली क्यों दिया आपने पेन मेरा, है ना। ये पेन बताओ, पेन 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन, इन तक पर हमारी क्या होती है बातें, बताओ ये पेन रख लिया मेरा, होता नहीं है। इस फैन के चक्कर में तो परेशान होती है। नहीं, बैंक में तो बड़ा बुरा हाल होता है बैंक पेन में आपको पैसे नहीं चुराने वाले पैसे नहीं चुराएंगे, बैंक में पेन ले जाते हैं। और पेन की मारा मारी होती है। ऑफिसों में पेन ले ठीक, लेते तो हैं। इसलिए सुनो, संतुष्ट का अर्थ क्या होता है कि अच्छा किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो क्यों नहीं मन में विचार आता है, ये शरणागत का लेवल बता रहा हूँ, बहुत हायर लेवल है। इस ज्ञान को बाहर मत करना कहीं पर भी, है ना। वो दीवारों से दीवार में सिर फोड़ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दिया, तो आपके मन में क्यों नहीं आया ये भाव कि ये मेरे इष्ट ने करवाया है, किसी ने सुव्यवहार कर दिया, क्यों नहीं आया भाव कि मेरे इष्ट ने करवाया, ये आना चाहिए ना भाव, क्यों नहीं आता, क्योंकि हम शरणागत नहीं है। शरणागत का अर्थ होता है कि जो भी घटित हो रहा है वो मेरे इष्ट की इच्छा से हो रहा है, बस ये सामान्य सी परिभाषा है, जो भी घटित हो रहा है मेरे इष्ट की कृपा से हो रहा है, तो फिर मैं किसको क्या बोलूं। आपने सुना है, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं,
तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? क्यों सुनाना है हमें? हमें सुनाना ही क्यों है किसी को? अच्छा, अब यदि हम अपने कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है और हम अपने इष्ट से बोले, हे इष्ट देव, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है और आप उसको सद्बुद्धि दे दो, क्यों? आपके इष्ट को खेलने में आनंद आ रहा है तो क्या आप खिलौना नहीं बन सकते? हैं? आपसे अच्छा तो एक सांसारिक पिता है, वो गधा घोड़ा क्या क्या बन जाता है, नहीं बनता क्या? है ना? तो क्या आप अपने इष्ट के लिए नहीं बन सकते खिलौना? यदि आपके इष्ट को, कुंती माता ने क्या बोला कि यदि हे केशव में दुख दे दो, ये दुख में भी स्मृति रहती है, तो ये संतुष्ट करता है, हम हर स्थिति में संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हमारा मन भागेगा। हाँ, क्या होता है, हमारा मन भागेगा, जहां तहां भागता रहता है। इसको अच्छा भागेगा, ये बारंबार भागेगा, इसको बारंबार लाना है, वापस लाना है, वापस। जैसे आप अभी बैठे हैं यहाँ पर और आपका मन कहीं चला गया, कहीं चला गया, फिल्मों में चला गया, है ना, पबजी में चला गया। ये आज के मॉडर्न टाइम की चीज है ना, ये पबजी, है ना, रील्स में चला गया, तुरंत खींचो मन, मन से बात करो। ये मन से बात, ये मेरा अपना, दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस। मन से बात होती है कैसे? मन मुझे मैं जानता हूँ, देखो अब तूने 10 मिनट के अंदर तूने कितने रंग दिखाए, पहले पबजी में चला गया, फिर तू इसमें चला गया, फिर उसमें चला गया, है ना? क्या तू अब मेरे भगवान पे नहीं टिकेगा मन? मैं तेरी चलने नहीं दूंगा मन, मैं तुझे कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित करूंगा तेरे को। वार्तालाप करो आपको मन से, है ना? और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, प्रभु इस मन को अपनी लिंग में लगा। और मैं कहता हूँ प्रार्थना करने से भी अच्छा सेवा करो। सेवा सबसे सरल उपाय है। एक एक स्त्री का जब विवाह होता है ना, तो मन इंद्रियों से थे वश में करने की आवश्यकता नहीं होती। जो अभी लड़की खिलखिला के हंसती थी, जो कूद कूद के चलती थी, है ना, जो तांडव मचा दिया करती थी घर में, जब विवाह होकर के दूसरे घर में जाती है ना, वो बड़ा संयमित जीवन जीते, जानते क्यों? वो वहाँ सेवा करती है, प्रातःकाल उठेगी, है ना, एक नए काम तो वही होते हैं लेकिन विधि विधान से और सिस्टमेटिकली वे में काम होते हैं, है ना, विधि पूर्वक सुबह उठना पर्टिकुलर, एक विवाहित करनी। अपने घर में क्या होगा, बोले संडे है, मैंने उठ, मन मन किया तो उठ गया, नहीं किया तो भाई पड़े रहे, है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, पूरा श्रृंगार, इतना भारी भरकम श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार जो होते हैं स्त्री को सब करने करके रहने होते हैं, है ना। बाहर भी जाएंगे, जेठ देवर आएंगे, सब सम्मान करना है, एक नियमित। तो सेवा करते करते उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे मन भी लगाना है। मन कोई लगाने की वस्तु नहीं है। मन लगाओ, मन लगाना क्या होता है? भगवान में मन कैसे लगाए, क्यों लोग क्यों लगाना मन? हमने तो नहीं लगाया आज तक मन भगवान में। सेवाएं की हैं। सेवाएं कैसे करनी है? अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सेवा करनी है। कैसे करनी है? गुण कर्म, जैसे मान लीजिए मेरी बुद्धि तार्किक है, तो मैंने अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा ओरा क्रिएट किया कि जहाँ पर मुझे लगा कि ये व्यक्ति मेरी बात काट रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान से भाव निहारना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा। तो हमने वो सब किया, तो उससे क्या हुआ? भगवान की कृपा से शास्त्र पढ़ने का मौका मिला, तो वो भी भगवान का वचन हो गया। फिर भगवान की चर्चा करने आरंभ हो गए, फिर हमें उसमें आनंद आने लगा कि चलो ठीक है, तो आप हमारे तर्क को काट के दिखाओ। मान लीजिए आपका कंठ अच्छा है, तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि आप मुझसे अच्छा कैसे गा सकते हैं, मैं तो आपसे अच्छा गाऊंगा। ये भी हो सकता है ना। वही होने वाली बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी है, होड़ हो रही है, कोई बात नहीं, ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या करना हानिकारक है ना। ईर्ष्या करना हानिकारक, ईर्ष्या नहीं करनी। जो आगे बढ़ा उसको प्रोत्साहित किया जाए कि अरे वाह आपका कंठ बहुत अच्छा है, अब वो, है ना। नहीं नहीं, प्रभु भगवान, हम नहीं बोलते क्या कि भगवान की बनाई कृति में कोई दोष नहीं होता है, होता है नहीं। अच्छा, भगवान का बनाया हुआ कोई कंठ ऐसा है कि जो बेसुरा है? कोई भी नहीं। आप गधे को भी बेसुरा कहते तो क्या कहीं ना बोल कहीं रहे थे? अपमान होता है वो। हाँ तो अब सुनिए, नहीं अब नहीं, डोंट डिस्कस नेचर, अभी सुनिए। क्या हो अपमान, एक हास प्रयास एक अलग होता है। हास प्रयास में तो हम वो स्वीकार है, हास प्रयास तो शास्त्र में अनुमति है ना? हाँ लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना कि
सामने वाला व्यक्ति हमारे के हाथ प्रयास की एक लिमिटेशन भी होती है कि वो हमारे हाथ प्रयास को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अनावश्यक अनेकों बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बहुत अधिक कर पाते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, तो आप उसके साथ हाँ मत करो, हंस कर उसका स्वभाव भी भगवान ने ऐसा नहीं बनाया ना, है ना। उसके गुण कर्म स्वभाव ऐसा नहीं है, प्रारब्ध उससे ऐसा नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन कैसे तो बिताते इसमें हैं। प्रारब्ध कहाँ से आ गए? किसी को मनुष्य अच्छा नहीं लगता, नहीं, मनुष्य के गुण कर्म जो भी मनुष्य गुण का कर्म कर सकते हैं ना। गुण नहीं, तो गुण कर्म स्वभाव जो बनते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार बनते हैं। जैसे मेरा गुण कर्म क्या है, शास्त्रों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, तार्किक बातें करना, है ना। प्रातः का भगवान के लिए वो पलक झपकते ही अपने अपने को बदल डालना है ना। अपने जैसे कुछ भी चीज़ है, चाहे वो पहना हो या आहार विहार जो भी है ना, ऐसा नहीं कि आदि नहीं है। तो मेरे को अच्छा लगता है चैलेंजिंग चीज़ें एक्सेप्ट करना, मुझे अच्छा लगता है चैलेंज एक्सेप्ट करना, ठीक है। इस तरह की चीज़ है। किसी का ऐसा अलग स्वभाव है, तो ये क्या है, मैं पूर्व जन्म में ऐसे करते हुए आया हूँ ऐसा। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं पूर्व जन्म में ऐसा करते हुए आया हूँ। ऐसा नहीं इस संसार में अचानक से सब कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें क्या करना कि आप जैसे वो स्त्री होती है, क्या करते हैं वहां पर ससुराल में जाती है, सेवा करती है। तो सेवा करते करते उसे ये बोध ही नहीं रहता कि मुझे मन लगना आरंभ हो जाता है। कई बार सुनते भी है, रोते भी, आंसू भी आते हैं, ऐसा नहीं सब कुछ नहीं होता, होता है। माँ की याद भी आती है, पिता की भी याद आती है ना। है तो मनुष्य, लेकिन वो सेवाएं इतनी होती हैं कि वो नहीं, जैसे संतान हो जाती है तो उसके बाद तो फिर इतना एक उसमें लीन हो जाते हैं, फिर तो सब कुछ भूल जाते हैं कि कहाँ मायका कहाँ क्या। तो शरीर को वश में करना कि मुझे मुझ में दृढ़ निश्चय वाला, मेरे साथ से बोले दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय वाला। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है जानते हो क्या अर्चना साधु? इसका अर्थ ये होता है दृढ़ निश्चय वाला कि एक बार जो सोच लिया, अब वो अपना पग पीछे नहीं धरना। ऐसा मनुष्य कभी भी उपहास का पात्र नहीं बनता, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की समाज में भी पूछ होती है, और भगवत धाम भगवान भी उसकी, भगवान जानते हैं कि हाँ भाई ये दृढ़ निश्चय कर चुका है। दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है, भले हाँ दृढ़ निश्चय करने से पहले भली भांति चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए, और दृढ़ निश्चय करने के बाद ही मनुष्य को किसी कार्य को करने या ना करने की घोषणा करनी चाहिए। उससे पहले नहीं। पहले अच्छी भली प्रकार से उसके लाभ हानि गुण दोष देख ले कि भगवान की प्राप्ति में मुझे आगे बढ़ना है, तो इसके अतिरिक्त और है भी क्या। 31 नील वर्षों के नर्क की यात्रा यदि एक बार गलती से हमसे दोष हो गए तो क्या होने वाला है। तो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा, मन क्यों नहीं लग रहा, मन तो कहीं और लगाना था, ये गलती हम कर बैठे। जो भी बोलते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसका अर्थ है कि मन भगवान में नहीं लगाया है, भगवान को हमने इतनी महत्व नहीं दिया है। हम उनको महत्व देना सबसे अधिक। संसार में कोई विषय वस्तु व्यक्ति ऐसा नहीं कि हम भगवान की तुलना तो बहुत उसके हम है ही नहीं बस कुछ भी। जब ये भाव हो जाएगा तो जानते फिर क्या भाव हो जाएगा, हे प्रभु आपके लिए ऐसे अनंत जीवन बलिदान हो सकते हैं, लेकिन हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। अनंत जीवन बलिदान, मैं जीवन बलिदान की बात कर रहा हूँ, फिर माता है, पिता है, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, घर परिवार, सम्मान, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, अपना सुख जिसे हम कंफर्ट जोन बोलते हैं, इन सबको तो पता नहीं कितनी बार त्याग सकते हैं, और त्याग भी चुके हैं। तो मन अर्पण बुद्धि वाला, अर्पितो मनोर बुद्धि, क्या लिखा है, अर्पित मनोर बुद्धि। अपने मन और बुद्धि को भी भगवान का अर्पण करें। मेरा भक्त मुझको क्या है, प्रिय है, क्या है, मेरा भक्त ऐसा भक्त मुझे क्या है, प्रिय हो जाता है। आगे देखते हैं 15वां श्लोक। स्मान्नो द्विजते लोको लोकान् द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। एक बार पढ़ देता हूँ इसका। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से उद्योग क्यों क्या बोलेंगे? दुखी, दुखी। उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है।
क्या समझे, देखो इससे कोई भी जीव जीव दुखी नहीं होता। हम्म, जिससे कोई भी जीव दुखी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, मतलब आप भोजन खाओगे तो आपसे जो वनस्पति हैं वो उद्विग्न नहीं होंगे क्या, है ना, दुखी तो हो जाएंगे ना। आप उनको आप जितने भी अधिकांश जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। आप, हाँ तो आप एंटीबायोटिक खाते हो तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो जीव तो उद्विग्न हो रहे हैं ना, हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसका उपाय क्या है, यदि आप कहीं नौकरी पर लगे, है ना, तो उस नौकरी पर 100 व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आए, कितने, तो 99 व्यक्ति तो बड़े बड़े दुखी, उनका मन उद्विग्न हुआ कि नहीं हुआ। ये तो प्रक्रिया है ना एक। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो चीजें हैं, इसलिए आइए इसका उत्तर आगे दिया जाए, क्यों मैं उद्वेग का अर्थ क्या होता है। तो इसमें भगवान ने परचिंतन वाले बताया कि किसी को नहीं होना चाहिए, कोई और भी तुमसे दुखी ना हो। कि पॉसिबल नहीं है, इसमें काम में जा सकते हैं। नहीं पॉसिबल हो जाता है, इसकी प्रक्रिया बताएंगे आगे। इस कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी, क्या बता रहे हैं आगे, हम्म, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात किसी जीव से स्वयं भी दुखी ना हो। लेकिन हम क्या है, हम तो प्रातः काल से लेकर के सायं काल तक न जाने कभी माता से उद्विग्न हो जाते हैं, पिता से उद्विग्न हो जाते हैं, पुत्र से उद्विग्न हो जाते हैं, पत्नी से उद्विग्न हो जाते हैं, हाँ, पति से उद्विग्न हो जाते हैं, गुरु भ्राता है उनसे उद्विग्न हो जाएंगे, गुरु भगिनी है उनसे उद्विग्न हो जाएंगे, कुछ भी नहीं तो गुरु से उद्विग्न हो जाएंगे। अंदर कुछ नहीं, कहीं दाल नहीं गली तो क्या करेंगे, वो भी मतलब गुरु से उद्विग्न हो जाते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं हमारे साथ में, है ना। तो इसलिए ये क्या है, हाँ तो ये प्रिय भक्ति लक्षण नहीं है। किसके लक्षण नहीं है, प्रिय भक्ति लक्षण। नहीं है। आगे क्या बता रहे हैं, तथा जो हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है कि किसी चीज को तुम पाते हो ना तो उसमें हर्ष, आनंदित हो जाना, हर्ष होने का, ठीक है। और कोई व्यक्ति, अमर्ष का अर्थ क्या होता है, आपने उन्नति की तो आपको हर्ष हुआ, ठीक। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने उन्नति की है, उसको देख करके जो आपको दुख हो रहा है उसे बोलते हैं अमर्ष। आपकी उन्नति हुई है, आपको हर्ष हुआ, या आपके किसी प्रियजन की उन्नति हुई है ना, आपको हर्ष हुआ, अरे वाह हमें तुम पर बहुत हर्ष हो रहा है। लेकिन किसी और की उन्नति देख करके, मान लेते हैं उदाहरण के लिए हेमा साधवी हैं, कंठ अच्छा है, तो मैं बोलूँ हेमा साधवी आपका कंठ वास्तव में बहुत अच्छा है ना। और इधर शिवानी साधवी बोला अच्छा, हमारा कंठ कंठ नहीं है, इनका कंठ कंठ है ना, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं, या मान लें कि किसी स्थिति में हमने कहीं किसी की प्रशंसा कर दी, आपकी प्रशंसा हुई तो आपको हर्ष हो गया, ये भी उचित नहीं है ना। तो इसमें लिखा हुआ है आनंद उत्साह, जैसे मैंने कहा शिवानी शादी ने बहुत त्याग तपस्या बलिदान किया है, ओ बात शिवानी शादी फटने वाली है, क्या होने वाली है ना। अमित साधु को हमने बोला, अमित साधु ने इस घोर कलयुग में बहुत अच्छा कार्य किया है, धोती पहनी है, भगवान की भक्ति में करते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अध्ययन करते हैं, शिव पुराण उन्होंने पढ़ लिया, अभी महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं, न जाने नाना प्रकार के शास्त्र भी कर रहे हैं। और बस अमित साधु जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, अनिल साधु साधु की हवा भरती जा रही है, और मैं और 2 4 बोला फटने वाली थी, फिर मैं रोक दिया। ये आंतरिक क्रियाएं हैं, इसे हम बाहर से नहीं जान सकते। यदि आपकी प्रशंसा होने पर आप हर्षित हो जाते हैं तो आप भगवान के प्रिय नहीं हो, क्योंकि आपको विषय वस्तु या व्यक्ति प्रभावित कर रहे हैं। अमर्ष का अर्थ क्या होता है, मान लेते हैं मैंने अमित साधु की प्रशंसा करी, और यहाँ पर अन्य कोई साधु हैं और वो अंदर से कुंठित हुए, कुट रहे हैं कि मेरे सामने इसकी प्रशंसा क्यों की जा रही है, बस ये है, मन करता है इसको, ऐसा होता है ना, ऐसे भाव। तो यानी अमर्ष, अमर हर्ष उत्पन्न हुआ, अपनी प्रशंसा करे तो हर्ष उत्पन्न हो, वो भी विनाशकारी। दूसरे की प्रशंसा करिए तो जो दुख हो रहा है, जो कुंठित हो रही है, जो भाव आ रहा है, अमर्ष उत्पन्न हो रहा है, वो भी विनाशकारी। तो भगवान क्या बताते हैं, हर्ष अमर्ष भय, भय भय का अर्थ क्या होता है, डरना या डराना, किसी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्त को बहुत ही अपनी जो चादर कैसी रख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शुद्ध पवित्र श्वेत निष्कलंक,
है ना। और जो कलंक हो भी गया ना, तो जैसे अब हमारे गुरु होते हैं, परम गुरु, उनसे सबको बता दो, गुरुदेव ऐसा ऐसा हो चुका है। किसी को पता हो या ना पता हो, अपने गुरु को सब पता होना चाहिए, है ना। गुरु उपलब्ध नहीं है तो अपने वरिष्ठ को बता दो, है ना। और वरिष्ठ का कर्तव्य है कि वो अपने वरिष्ठ को बता दे, ताकि जो मुख्य मुख्य बात, ऐसे नहीं पूरा पूरा कथा नहीं बतानी है, मुख्य बात है जो बताने योग्य है वो बताएं। अपने आप से हैंडल की जा सकती तो हैंडल कर ले जाए। ऐसे एक अनिवार्य नहीं कि आपको अपने वरिष्ठ को मतलब सब चीज उनको सीनियर, मुख्य चीज सार तत्व पहुंचाओ। जो जो भी वरिष्ठ अधिकारी है ना, उनको सार तत्व, है ना। हो सकता है कोई हमने ऐसा कर्म किया हो कि किसी और के माध्यम से पता लगे, तो उसमें फिर कैसा लगता है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने बाहर जा करके लहसुन प्याज का कुछ खाया, क्या खाया, और हो सकता है कि भगवान के चित्रगुप्त जो धरती पर घूम रहे हो, और चित्रगुप्त ने बुद्धि फेर दी और कोई हमारे श्रद्धालु वहां पहुंच गया दूर से है ना, उन्हें जानकर अरे वो ऐसे व्यक्ति वहां पर वो खा रहे थे, अच्छा ऐसा तो नहीं हो सकता, देखा था आपने, हाँ। और हमसे हमने पूछा कि आपने वहां पर कहते हैं नहीं हम तो नहीं, हमने तो नहीं खाया। ये झूठ किससे बोल रहे हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए, क्या करना आरंभ कर दिया। यहाँ कोई कैपिटल पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं, अर्थात मृत्युदंड तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, यदि हम गुरु को बता देते हैं तो गुरु उसको क्षमा करवाते हैं ईश्वर के विरुद्ध में, प्रभु ये बालक हैं क्षमा कर दें। और ध्यान देना, जो गुरु की प्रार्थना का प्रभाव होता है वो सामान्य व्यक्ति के प्रभाव नहीं होता है। जो शरणागत का प्रभाव होगा वो बाहरी श्रद्धालु, उनका प्रभाव नहीं होगा। जो श्रद्धालु का प्रभाव होता है प्रार्थना में, वो सामान्य जन होता है ना, उनका नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि साधु संत अपने गुरुओं से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि पाप को छिपाना नहीं चाहिए, पुण्य को छिपा लो तो भी चलेगा, पाप को बता दो। तो भय भय भी ना हो, उद्वेग, किसी भी प्रकार दुख नहीं होना चाहिए, रहित होना चाहिए। वह भक्त मुझको प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आगे क्या बताते हैं, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सामे प्रिय। जो पुरुष, अब तो पुरुष नहीं आना चाहिए, पुरुष लगा देते हैं, है ना। फिर बोलते हैं पुरुष जीवात्मा को बोलते हैं, जब श्लोक में है ही नहीं यह का तो जो जो आकांक्षा से रहित, हम्म, आकांक्षा से रहित अर्थात कुछ आकांक्षा ही ना हो। आप बोले मैं हमें सुबह उठे तो कुछ आकांक्षा नहीं होनी चाहिए भगवान की सेवा, नहीं वो आप आज्ञा पालन कर रहे हो, अब 3 बजे उठना ही क्या है, आज्ञा। हाँ, अभी कोई आकांक्षा नहीं है, ना तो उठने की आकांक्षा है, ना ना उठने की आकांक्षा, ना तो उठने की आकांक्षा है, ना ना उठने की आकांक्षा। जा रहा है, नहीं जा रहा, बुद्धि में जा रहा है, अर्चना शादी जा रहा है, बुद्धि में जा रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ। ठीक, कोई शंका हो तो अभी पूछना है ना। तो ये क्या, जो आकांक्षा से रहते, कुछ भी आकांक्षा, बोले हमें भगवान की भक्ति करनी है तो आकांक्षा ये क्यों करनी है भक्ति, बोले ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं होनी चाहिए, तो करना क्या है, आज्ञा पालन। आकांक्षा करते यही होता है ना, पाने की इच्छा। कुछ करने की इच्छा, पाने की इच्छा, हमें आज्ञा पालन करना है केवल। इसलिए परम गुरु का जो महत्व है ना वो अधिक महत्वपूर्ण है, कि परम गुरु क्या है, क्या बताते हैं, क्या नहीं कर कहते हैं। आज्ञा पालन करते, तो आज्ञा पालन करेंगे तो आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, शून्य हो जाएगा आपका कर्म, क्योंकि आप धरती पर आए हो तो सेवा तो करोगे ही। यदि कोई व्यक्ति शास्त्र में आकर के या कहीं पर भी जा करके भगवान की भक्ति में आकर के कहता है कि मैं काम क्यों करूं, यदि आप यहाँ नहीं आते कहीं और रहते तो क्या करते, काम करते, वहां नहीं होते कहीं और जाते तो क्या करते, हाँ कुछ ना कुछ तो करते, है ना। तो भगवत गीता की 30 अध्याय में बताया है, क्या है, नहीं कचित गति, हाँ, क्योंकि मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्षण मात्र भी। अगर हम ऐसे बैठे नहीं, ये भी काम आप सो भी जाओ तो भी कर्म चल रहा है, बताओ कैसे। अब मस्तिष्क काम कर रहा है, खड़े हो जाओ, अब मस्तिष्क काम कर रहा है, ना ही कचित क्षण जातु तिष्ठते कर्म कर, बहुत गीता श्लोक है, ना ही कचित क्षण जातु तिष्ठते कर्म करता, क्षण मात्र भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं 4:16 में, किम कर्म कव्य पत्र मोहिता,
क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं बताऊंगा ना, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए विवश हो। तुम विवश होकर के कर्म करोगे, तुम ही नहीं करोगे, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधे, इवन पूरा संसार। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अर्थात जीवित और मृत सब काम कर रहे हैं, ये दीवारें भी काम कर रही है, नहीं कर रही क्या? काम नहीं करती तो ये टाइल्स पुरानी कैसे हो जाती है बताओ? हम्म? नहीं कर रही, कर रही है ना काम तो। सूर्य की आयु इतनी है। सूर्य की आयु है। हाँ बताते हैं ना, सूर्य की, एक गिलास आप नया लाए हो, 10 साल बाद देखना कैसा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो कर्म हो रहा है इसमें, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बोतल लाते हैं अब वो प्लास्टिक वाली पीली पड़ जाती है, केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। सोना लाओ आप, वो भी थोड़ा मैला काला पड़ कुचैला हो जाता है। जाता है, होता है ना। तो कर्म यानी ये भी तो भगवान ने इसलिए बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा। तो आकांक्षा से रहता, हमें आकांक्षा नहीं करनी है। अब आपसे बोले कि जैसे भी अर्शन साहब जी ने पूछा था कि यदि हम ये कुछ ना सोचें तो फिर ऐसे तो क्या, आपको केवल, लेकिन ये बहुत हायर लेवल की बात है ना, तो सामान्य स्तर को आप बताओगे तो फिर तो कोई परिणाम नहीं आएगा, है ना। ये उनके लिए जो अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका यही जीवन अब अंतिम जीवन हो जाएगा, ये उनके लिए। ज्ञान का लेवल होता है ना, हर एक ज्ञान हर को नहीं दिया जा सकता। बाहर भीतर से शुद्ध, क्या है? बाहर हाँ, बाहर और भीतर से शुद्ध, है ना। शुद्धि में जो सबसे अधिक बताया गया है वो क्या बताया गया है? शुद्धि कितनी प्रकार की है? अनेकों प्रकार की शुद्धि बताई, जैसे मन शुद्धि, तन शुद्धि, वाणी की शुद्धि। तो इन सब में, सब प्रकार की शुद्धि में जो मन की चार शुद्धि, नंबर कितना ही है। नहीं अनेकों प्रकार की है, वो एक श्लोक आता है उसमें देखना पड़ेगा तो तन उसमें। मन हाँ, तन मन और वचन, और भी वचन। अनेकों प्रकार की शुद्धि है, लेकिन उसमें मन की शुद्धि सबसे अधिक मुख्य मानी गई है। मन किसकी शुद्धि? हाँ, ये सारा खेल मन का ही है। ये सोचा मैं प्रिय सोल बताऊँ। अच्छा हाँ, दक्ष, मन की शुद्धि समझेंगे, है ना। मन की शुद्धि पे मैं आज विराम लगाऊंगा, इसी वाले पर ही, अधिक नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ तक। 16वें का ये वाला मन शुद्धि तक। तो बाहर भीतर से शुद्ध, शुद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका समझना थोड़ा सा। मन की शुद्धि का अर्थ क्या होगा, मन कैसे शुद्ध करेंगे? आप तन की शुद्धि कर सकते हो जल से, है ना। मन की शुद्धि किससे होगी? ध्यान से। ध्यान से लोगों की शुद्धि। हम्म, भाव ज्ञान, से। नहीं उन सबसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। मन, मन की शुद्धि क्योंकि किससे ज्ञानी होगी? जनों के पास, नहीं सुनो, ज्ञानी जनों के पास बुद्धि तो बहुत होती है, मन शुद्ध नहीं होता। मन की शुद्धि किससे होगी? क्योंकि भगवान को मन अर्पण कर देंगे तभी हो सकती है। चलो मैंने अर्पण कर दिया, अब क्या करूँ? नहीं, अर्पण करने से तो नहीं तो मुझे, क्योंकि ज्ञान से ही हो सकती है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिंता। आत्मचिंतन का विषय है। क्या करना पड़ेगा? आत्मचिंतन। बहुत गहराई से, मैं एक एक बिंदु पर सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं। प्रश्न उठने चाहिए मन में, है ना। तो जब हम मंथन करते हैं, जो सिद्धार्थ है ना, गौतम बुद्ध, उन्होंने बस देखा कि अच्छा, वो एक बार राज भ्रमण के लिए गए, तो वो आध्यात्मिक तो थे ही, उनके पिता ने बोला कि आज मेरा पुत्र जो राज भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो एक काम करो, इनके आसपास में सब सुख समृद्धियां ही हो, कहीं कोई दुख ना हो। कहीं कोई दुख ना। ना हो, तो सारा कुछ ऐसा कर देगा। अब आपको पता है अर्थी जब आती है तो उससे तो कुछ कोई हटा नहीं सकता ना। तो ये एक, दिस इज अ कोइंसिडेंट कि उनकी पालकी जारी होती है राजा की, है ना। और वहां पर ही सब कुछ तैयारी करने के बाद में क्या होता है, एक अर्थी जारी होती है। खड़े हो जाओ, खड़े। तो क्या जारी है? अर्थी जारी होती है। अब अर्थी को देखते हुए उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो जो ये भगवान की कृपा थी, है क्या थी? आपके जीवन में जो घटित हो ना, आप
अनावश्यक रूप से किसी को दोष देते हो कि हेमा साधु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, शिवानी साधु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अर्चना साधु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लक्ष्मी साधु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अमित साधु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ये अनावश्यक रूप से है ना। वास्तविकता जानते हो क्या है? जैसे वहां पर गए तो वैसे उन्होंने क्या देखा, पूछा कि ये क्या है, बोले ऐसे ही सभी को जाना। अच्छा, बताने वाले भी बड़े महान थे, उन्होंने भी ऐसे ही बताया, ऐसे ही जैसे ये जा रहे हैं ऐसे एक दिन सभी को जाना है। बोले ऐसे सभी को जाना, बोले हाँ। बोले एक दिन हमें भी जाना है। तो बोले मुझे भी जाना है, राजा ने बोला मुझे भी जाना है, राजपुत्र बोले हाँ आपको भी जाना है। उन्हें धक्का लगा, बोले एक काम करो, मेरे मेरी राज्य भ्रमण की यात्रा हो गई, मेरी जो पिकनिक बन गया, तो वापस घुमा लो गाड़ी को। देखो, बदलने वाले व्यक्ति प्रारब्ध के कारण से एक पल में बदल जाते हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि सभी क्यों नहीं बदलते हैं। जब जब आप ये कहते सभी क्यों नहीं बदलते, उसका अर्थ है परिचिंतन हो रहा है। क्या होता है, हमारा पर उद्देश्य प्रारब्ध तो इससे आगे आ जाता है ना, किसके बदलने वाले के। नहीं बदल, प्रारब्ध के ऊपर, प्रारब्ध ऐसा मानो प्रारब्ध एक चूहे से, एक कण के बराबर है, और कर्म तुम्हारा एक पहाड़ के बराबर शक्ति रखता है। कर्मों के आधार पर तुम बदल सकते हो अपने प्रारब्ध को। भगवान ने ये तो बताया है कि अनन्या चिंतन, तो तुम चिंतन करो, मैं तुम्हारे पापों को मुक्त कर दूंगा। सुनेंगे पहले इस वाली कथा को, 2 मिनट की है तो बात समझ में आई। तो क्या हुआ, बोले वापस चलो। तो उन्होंने चिंतन किया, क्या किया, चिंतन किया, मंथन किया। उस समय जब चिंतन कब होता था, उनकी पत्नी थी, एक पुत्र भी था। क्या नाम था पुत्र का, याद है किसी को कुछ? सिद्धार्थ तो पुत्र नाम था वो, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो उनका ही नाम था, हाँ, उसका उनके नाम राहुल था, ऐसे कुछ नाम था ना पुत्र का, नाम याद नहीं है ना। गौतम बुद्ध पार्क की पत्नी का नाम। नहीं, पुत्र का नाम। पता नहीं। सुनो, तो हुआ क्या कि वहां पर उन्होंने चिंतन किया, कुछ दिन सोचे, रात में एक दिन तो मुझे भी जाना है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चलती है। हालांकि शास्त्र इनकी अनुमति नहीं देता है कि कोई पुत्र पुत्री को छोड़े, क्योंकि यदि भगवान ने आपको गृहस्थ में भेजा है ना, तो उसके अनुसार को तन मन धन ये अच्छे से उसके साधन को साधना है, और अपनी वास्तु वेशभूषा भाषा भोजन भाव को भगवद अर्थ भगवान के लिए, भगवान की इच्छा अनुसार शाश्वत अनुसार राहुल करके, था। सुनेंगे बीच में नहीं बोलता ना, ये सब काम करने के बाद में क्या करना है, संतान उत्पत्ति करनी है। 8-10 संतान उत्पन्न हो, है ना, 8-10 हो, जितनी भी अधिक से अधिक हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, स्त्री और पुरुष का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, तन से भी, मन से भी, और धन से भी। तन से भी, मन से भी, और धन से भी। तो ये संतानें जो होंगी, ये संतानें क्या है, ये धन है। स्त्री हो या पुरुष, कन्या हो या कुछ भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, वो सब धन है। उन लड़का लड़की को क्या करना है, धन कैसे बनेगी, जो भी आपकी संतानें हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, है ना, इससे कम भी क्या। तो वास्तव में इसका फिर उपाय क्या है, इन बच्चों को क्या करना है, भगवान की सेवा में अर्पण कर देना। ये भगवान की क्या बने, ये सेवा के शाश्वत योद्धा बन जाए। आप सोचो किसी के 10 बालक हैं, तो 10 के 10 बालक क्या है, वो 10 राज्य संभाल रहे हैं, कम बड़ी बात है क्या। कितना पुण्य बढ़ेगा उन माता पिता का, तो पुण्य वैसे ही बढ़ेगा। 10 में से कोई एक भी भक्त बन गया, माने तो कुछ भटक भी गए, एक भक्त बन गया, तो उनका तो उद्धार वैसे ही हो जाएगा। अब गिने चुने 2-3 बच्चे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बाहर ये, भीतर मन की शुद्धि अभी मैंने बताई है, ठीक है। तो यहीं पर विराम लगाएंगे कि एक बार ओम बोलेंगे सभी। ओ नमस्ते शरण साधे, नमस्ते शरण साधे, नमस्ते नमस्ते, हम साधे नमस्ते। कोई प्रश्न हो, अच्छा आपके जो प्रश्न होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि उन प्रश्नों को आप जैसे पेपर पे लिख करके ना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी कक्षा के अंतराल में उन प्रश्नों को उठा ले ले सकूँ। हाँ उठा ले। हाँ, ठीक है, नमस्ते। और अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का संसाधन है। नमस्कार जी, नोट्स नहीं आया हमारे।